इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में सबको ऐसा लगा कि जो 57 मुस्लिम देश हैं उनमें से सबसे ताकतवर टर्की और सऊदी अरेबिया जैसे देश फिलिस्तीन के लिए अपनी ताकत दिखाएंगे। लेकिन जब इन देशों ने धोखा दे दिया तो एक ऐसा देश फिलिस्तीन के लिए खड़ा हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, और वही आज यूरोपियन कंट्रीज इजराइल और अमेरिका तक से अकेला लड़ रहा है, और वह देश है यमन। पहले तो यमन ने जब इजराइल को धमकी दी थी तो सबको लगा था कि यह देश क्या ही कर लेगा, लेकिन फिर इसने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से इजराइल पर हमला तक कर डाला। सबको लगा कि अमेरिका या इजराइल इस देश को बर्बाद कर देगा, लेकिन हकीकत में हुआ इसका कुछ उलट। इजराइल ने फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन सहित जो दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं, सबकी हालत यमन ने अकेले ने खराब कर डाली है। दोस्तों, कैसे यमन इन बड़ी ताकतों को परेशान कर रहा है, और ये सारी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यमन ने जब इजरायली जहाज़ों को निशाना बनाया तो उसकी मदद के लिए अमेरिका और फ्रांस की नेवी सामने आई। अमेरिका ने सोचा था कि यह हमारे डर की वजह से जहाज़ों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन डरना तो दूर, यमन के हूतियों ने तो उनकी नेवी पर ही हमला कर डाला। अब यमन का लाल सागर के सियूज कैनाल पर कब्जा है और यह ट्रांसपोर्टिंग का सबसे महत्वपूर्ण रूट है। अब यमन ने जब एक के बाद एक समुद्री जहाज को निशाना बनाया तो दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज डर गई और उन्होंने कहा कि हम यहाँ अपने जहाज नहीं भेजेंगे। अब अगर ऐसा रहा तो यूरोप में 1-2 महीने में ही फ्यूल के दाम बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे। जैसे ही यह खबर आई तो यूरोप में नेचुरल गैस का प्राइस एक दिन में 8% बढ़ गया। दोस्तों, यह तो अभी शुरुआत है। यमन ने साफ कह दिया है कि जब तक इजराइल गाजा पर हमला करना बंद नहीं करेगा तब तक हम यहाँ से इजराइल या उससे जुड़े जहाज़ों को जाने नहीं देंगे। अब यहाँ इजराइल से ज़्यादा नुकसान यूरोप का भी हो रहा है, क्योंकि महंगाई वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अमेरिका और यूरोप भी अब इजराइल पर दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वह जंग को रोक दे। पहले तो अमेरिका ने लाल सागर में अपना एक जहाज़ उतारा ताकि वह इजरायली जहाज़ों को यमन से बचा सके, लेकिन उस अमेरिकी जहाज़ से यमन पर दबाव नहीं पड़ा। और फिर इसके बाद अमेरिका ने लगभग 20 देशों की टास्क फोर्स बनाई, जिसमें इन देशों की नेवी फोर्स शामिल है, और यह टास्क फोर्स यमन के हूतियों का मुकाबला करने वाली है ताकि शिपिंग कारोबार दोबारा आगे बढ़ सके। अब इस टास्क फोर्स में दुनिया के सबसे ताकतवर देश जैसे कि यूके, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बहरीन और स्पेन जैसे कई देश शामिल हैं। सबको लग रहा था कि अब यमन डर के पीछे हट जाएगा और शिप्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन यमन तो इनसे भी नहीं डरा। यमन के चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है कि हम अभी भी शांति से नहीं बैठेंगे। अगर यह देश बीच में आए तो यह जहाज भी वापस नहीं जाएंगे। यमन ने तो साफ कह दिया है कि हम यह पूरी टास्क फोर्स को लाल सागर में डुबाने की ताकत रखते हैं। अब यमन की इस वार्निंग के बाद अमेरिका पीछे हट गया। पहले यह टास्क फोर्स हूतियों पर हमला करने वाली थी, लेकिन अब अमेरिका ने कहा है कि हम हूतियों को कुछ नहीं करेंगे, बस कंटेनर शिप की रक्षा करेंगे। अब यहाँ दोस्तों अमेरिका की हार है। अब यह वर्ल्ड सुपर पावर की हार नहीं तो क्या है। खैर दोस्तों, अमीर होना और ताकतवर होना दोनों अलग चीज है। दोस्तों, अमेरिका ने तो यमन के पड़ोसी सऊदी अरब और यूएई को कहा कि तुम अपनी भी टास्क फोर्स भेजो, लेकिन यमन ने सऊदी और दुबई को अलग से यह कह दिया कि अगर तुम बीच में आए तो तुम्हारी एक भी ऑयल फील्ड नहीं बचेगी। और दोस्तों, इसीलिए इन देशों ने टास्क फोर्स का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, और शायद वह जानते हैं कि यमन जो कहता है वह करके दिखाता है। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि इजराइल और हमास के इस युद्ध में किसकी जीत होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।